ठीक है, उन्हें केवल हाँ केवल ज्ञान भी हाँ, हुआ और उसी समय तुरंत ही उनका निर्वाण भी हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन वो मुनि ऐसा हुआ अवस्था में तो हो करता। सकता है, लेकिन केवली अवस्था में तो नहीं हो सकता केवली ना। अवस्था में मतलब ही नहीं, मुनि हाँ, अवस्था की सामान्य बात है। केवली भी क्यों ना हो, मैंने नहीं नहीं, वो केवली क्यों सामान्य नहीं हो मुनि, सकता। मतलब सामान्य केवली का अभिप्राय है मेरा कि जो सामान्य मुनिराज होते हैं ना, उनके हम्म। बारे में है ये बात। केवली को तो होता ही नहीं उपसर्ग बिल्कुल भी, केवल ज्ञान के बाद तो सारे उपसर्ग खत्म। नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं होता, केवली को नहीं उपसर्ग होता नहीं ना होता। मुझे भी तो वही। नहीं पता है कि केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं होता। लेकिन वो एक सामान्य सा एक कथन नहीं आता वो, कि जैसे पहाड़ से फेंका किसी मुनिराज को और रास्ते में ही उन्हें केवल ज्ञान भी हो गया और मुक्त भी हो गए वो। ठीक है, तो क्या वो अशुभ कर्म की प्रकृतियां उदय में आई उनकी, कि कैसे मानेंगे उसको? हाँ ठीक है, है ना, इस ठीक है। तरह से। पर हाँ, भैया अगर पहाड़ से फेंका तो कहते हैं ना उसके लिए तो अंतर मुहूर्त जितना समय तो चाहिए। अंतर मुहूर्त तो कितनी देर का होता है? अंतर मुहूर्त होता ही, अंतर मुहूर्त होता अच्छा, ही 7-8 सेकंड का है। हो जाता है ओके रास्ते ओके में ही, ओके पहाड़ से समुद्र तक आने में अंतर्मुहूर्त हो जाता है। ओके हो गया। ओके ओके। हाँ, अंतर मुहूर्त कोई 48 मिनट का थोड़ी है ना। केवली भी मतलब 7 प्रकार के होते हैं। हाँ नहीं, सात समुद्र घात, प्रकार के समुद्र घात 7 प्रकार का होता है, समुद्र घात 7 प्रकार का होता है। केवली 7 प्रकार के होते हैं। ठीक हम्म। है, समुद्र घात तो 7 प्रकार का मूक होता ही है। केवली होते हैं, जैसे अंतकृत हो हाँ गए, हाँ। सामान्य हो गए। अंतर तो केवली उस हाँ, तो उसमें एक अनुबद्ध उपसर्ग केवली के होते हैं। हम्म। उसमें एक उपसर्ग केवली होते हैं। हाँ। उपसर्ग केवली होते हैं, हाँ। ठीक है, तो उपसर्ग केवली क्या होता है कि संयम धारण करने पर उपसर्ग के काल में जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, हाँ हाँ, वही है। उनको उपसर्ग केवली कहते हैं। मुनिराज, उपसर्ग मुनिराज पे ही होता है। हाँ लेकिन हाँ, उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो उपसर्ग केवली। हाँ, हाँ, तो वो उन केवलियों मैंने केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद तो किसी को भी उपसर्ग नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी है हो, ना। चाहे हाँ मुनिराज हो, चाहे, केवल ज्ञान की महिमा ही ऐसी है कि किसी को हाँ, भी उपसर्ग लेकिन नहीं होता फिर। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व की अवस्था में, मुनीर अवस्था में हो सकता है। तो हो सकता है, 7 प्रकार बिल्कुल। के केवलियों में एक एक उपसर्ग केवली भी होती है। हाँ हाँ, है ना। ठीक है ना। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मूक केवली, हम्म। उपसर्ग केवली। तो उसमें ऐसा होता है कि उपसर्ग केवली को उनको कहते हैं, मतलब ये उपसर्ग केवली कहते हैं उनको, है ना। हाँ हाँ, जैसे एक पार्श्वनाथ भगवान को हुआ केवल हम्म ज्ञान, ठीक है, तो उन्हें हम्म उपसर्ग ही तो आया था उनके ऊपर, कमठ हाँ, ने वो उपसर्ग उपसर्ग किया केवली था ना। कहला सकते हैं, लेकिन वो हाँ तो मैंने तीर्थंकर केवली की श्रेणी में चले गए। हाँ, उनको कह भी सकते हैं, एक अपेक्षा से सही बात है। ऐसे एक हाँ, तो समुद्घात केवली भी होते हैं। समुद्घात केवली कैसे हुए बताओ? हाँ, भैया, सभी क्योंकि सभी वो केवलियों जो को समुद्र। हाँ बोलो। पार्श्वनाथ भगवान है, उनको उपसर्ग केवली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब उनको उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग के बाद केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, थोड़ा समय था, और केवल ज्ञान के बाद निर्वाण नहीं हुआ सीधे। मैं जबकि तो खुद ही नहीं, तो कह रहा हूँ कि केवली की वो बात है उपसर्ग ना, सिद्ध उपसर्ग की के बात थोड़ी चल रही है, हाँ केवली ठीक की है। बात है। नहीं, केवली ठीक है, वो मैंने समझने वाली बातें हैं, है ना। हाँ हाँ तो हाँ, उनको किसी बिल्कुल। एक अपेक्षा से उपसर्ग केवली भी कह सकते हैं, लेकिन वो तीर्थंकर केवली की श्रेणी में चले जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों पे हाँ, तो उपसर्ग होता ही नहीं है। होता ही नहीं, नहीं है है। ना। उपसर्ग देखो, तीर्थंकरों पे तो उनके उपसर्ग ऊपर होता ही उपसर्ग नहीं हुआ, उपसर्ग तो उनके शरीर से बहुत दूर रहा, टच बहुत थोड़ी दूर। हम्म किया, है कि हम्म। नहीं? उसने जो ओले शोले हम्म पत्थर पानी फेंके, उनके हम्म। शरीर को थोड़ी टच हुआ, तो उनके ऊपर उपसर्ग हम्म, माने नहीं जाता है। उसने अपनी मन की हाँ भड़ास निकाली बस। है ना। हाँ, लेकिन हाँ लेकिन नाम है तो जो है सो है। ऐसी हाँ एक समुद्घात केवली होता है। समुद्घात केवली हाँ क्या होता है? 7 प्रकार के केवलियों में एक समुद्घात हाँ। केवली होते हैं, एक अनुबुद्ध केवली या अनुबद्ध तो अनुबद्ध होते हैं, जैसे गौतम स्वामी हुए, सुधर्माचारी हुए, जम्बू स्वामी हुए, तीनों अनुबद्ध केवली हैं, एक को केवल ये ज्ञान अनुबद्ध हुआ। केवली। हाँ, हाँ, अनुबद्ध अनुबद्ध केवली केवली हो है। जाते हैं। हाँ, हाँ, ये मतलब जो तीनों अनुबद्ध केवली। कॉन्टिन्यूटी में जो केवल ज्ञान प्रकट करने हाँ, वाले होते हैं उनको अनुबद्ध केवली कहते हैं। बिल्कुल। भगवान करवा लो कम एक से को निर्वाण हुआ, कम दूसरे को काला केवल ज्ञान दे। हुआ। हाथ बहुत हाँ, काले और काले होते लगा लो ना कौन। ये बीच में कौन बोल रहा है? अल्पना आंटी थे। इसी का अनम्यूट हो अच्छा गया। अच्छा। हाँ, और एक जो है, एक होता है समुद्घात केवली। हम्म। तो सारे सभी केवलियों को समुद्घात नहीं होता।
नहीं, लेकिन नहीं जिनको होता। हाँ समुद्घात होता है उनको समुद्घात केवली कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिनके कर्म की प्रकृतियां शेष रहेंगी उन्हीं को तो होगा आयुष कर्म समुद्घात। शेष रह हाँ, जाती है, हाँ। आयुष कर्म के बराबर रहेंगी ऐसे बाकी 7 और। प्रकार के, हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्हें तो उन्हीं 7 को प्रकार के केवलियों में नाम आता है उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसे ही। 7 प्रकार के केवलियों में नाम आता है। अनुबद्ध केवली, हम्म समुद्घात केवली, हम्म उपसर्ग केवली, मूक हम्म। केवली, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली, ऐसे तीर्थंकर 7 प्रकार के केवली, क्या है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है ना। चलो भैया चलो। करें स्टार्ट। हम्म। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो ओवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। चर्चा चैतन्य की भाग 2, चर्चा क्रमांक 17, पेज नंबर 182, 182। इसमें एक बात मुझे कहनी थी बस कि कल मैंने फ्लो में ये कहा कि चौथे और 5वें गुण स्थान में 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, है ना। ये कह दिया था मैंने, 3 प्रकार के होते, 4 नहीं, 3 प्रकार के। चौथे और 5वें गुण स्थान में 3 प्रकार के ध्यान होते हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ, और छठे छठे गुण स्थान में 2 प्रकार के, 7वें गुण स्थान में 1 प्रकार का धर्म ध्यान, और 8वें ऊपर से लेकर ऊपर के गुण स्थानों में मात्र शुक्ल ध्यान, सो वो भी 1 प्रकार का। चलो आगे, अब करो शुरू। ये शुक्ल ध्यान का ही विषय चल रहा है। तो बाबूजी ने कहा है कि अपने को इतना ही रखना है कि उपयोग तो शुक्ल ध्यान में शुद्धात्मा पर ही रहता है, और उसी से सारे भाव कर्म और घातीय द्रव्य कर्म का क्षय हो जाता है। जैसे अपन लौकिक उदाहरण लें कि एक व्यक्ति कार चलाता है। कार का एक लक्ष्य होता है। कार में भी इतनी विलक्षणता है, अर्थात कोई भी वाहन हो, उसमें इतनी विलक्षणता है कि वो चलने वाले अवयव हैं उनकी ओर नहीं देखा जाता। लेकिन जो नहीं चलने वाला अवयव है, माने जो स्थिर है, उसकी ओर दृष्टि रहती है। तो ये अपने आप चलते हैं। ब्रेक अपने आप चलता है, पहिए अपने आप चलते हैं, स्टीयरिंग अपने आप चलता है। अब अगर ये ऐसा ना करके कि मुझे चलाना तो गाड़ी है और वो स्टीयरिंग से चलती है, सेल्फ से चलती है, तो इन अवयवों की ओर देखने लग जाए तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए ये पर्याय दृष्टि छोड़ने लायक है। यह तो पर्याय दृष्टि की बात हुई। अब अपना जो विषय शुक्ल ध्यान का है, उसमें ये है कि वो जो सामने झांकता है, वो इनको नहीं देखता है, और गाड़ी व्यवस्थित चलती है, और वह ड्राइवर इतना चतुर है कि सामने झांकते हुए इधर उधर भी देख लेता है और फिर सीधा हो जाता है, तो एक्सीडेंट नहीं होता। इसी तरह ये शुक्ल ध्यान है, इसको वो संक्रांति भी हो जाती है और एक्सीडेंट नहीं होता माने कि शुद्धोपयोग छूटता नहीं है, लेकिन संक्रांति भी अबुद्धि पूर्वक ही होती है ना। बस इतना ध्यान रखो कि शुक्ल ध्यान का काल तो शुद्धोपयोग का ही काल है, तभी वो शुक्ल ध्यान कहलाता है। एक बार फिर से बताएं। पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक 3 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। पहले गुण स्थान में सिर्फ 2 ही ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। दूसरे तीसरे गुण स्थान में भी 2 ही ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। चौथे गुण स्थान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। 5वें गुण स्थान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान और धर्म ध्यान। 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान, और 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान। ऊपर के समस्त गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान ही रहता है। सिद्धों को कौन सा ध्यान होता है? सिद्धों को कौन सा ध्यान होता है?
4 ध्यानों में से है? कोई ध्यान नहीं होता, वैसे कोई कोई ध्यान नहीं नहीं कोई होता, ध्यान नहीं लेकिन होता। परम शुक्ल ध्यान कहते हैं कभी कभी, कहते वैसे हैं, कर कुछ नहीं। हाँ। तो वो शुक्ला वो ध्यानातीत होते हैं। ध्यान तो होता है पर ध्यानातीत होते हैं, परंतु वहाँ उपयोग एक लक्षण है जो जीव का अपना परम लक्षण है और स्वभाव में स्थिर हुआ है, और उपयोग की स्थिरता का नाम ही ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोध से ध्यान, वहाँ उपयोग की स्थिरता का ही नाम ध्यान है। इसलिए सिद्धों को परम शुक्ल ध्यान होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक। हाँ, अब यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो 8वें गुण स्थान के शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से चल रही है। होता क्या है, एक आत्मा का अनुभव होता है और कुछ नहीं होता है, परंतु कर्णानुयोग की अपेक्षा से वहां जो अवयव बतलाए गए, द्रव्य गुण पर्याय और मन वचन काय के भेद, वो अबुद्धि पूर्वक होते हैं। वहां साधक जो दशा होती, शुक्ल ध्यान की जो दशा होती है, वहां यदि भेद की तरफ विकल्प जाए, रंच मात्र भी विकल्प उत्पन्न हो, है ना, फ्लक्चुएशन मात्र का भी विकल्प उत्पन्न हो, तो वह शुक्ल ध्यान नहीं कहलाएगा, वो ध्यान टूटेगा ही टूटेगा। वो धर्म ध्यान में आ सकता है, फिर शुक्ल ध्यान में जा सकता है, लेकिन वो जो होते हैं अवयव, वो अबुद्धि पूर्वक होते हैं, और अबुद्धि पूर्वक होने से शुक्ल ध्यान जो का त्यों ही बना रहता है। ठीक। कल हमने विस्तार से इसके बारे में समझा था। आगे मुमुक्षु इसी प्रकार द्वादशांग और परमाणु उसके विषय बन जाते हैं, ताकि इधर उधर देखे भी तो पर प्रकाशक धर्म की ओर देखे भी तो तकलीफ नहीं होती। बाबूजी, नहीं होती है। यहाँ ये स्वयं पर प्रकाशक की ओर से भी प्रश्न किया है, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो शुद्धोपयोग, बाबूजी ने कहा कि हो गया ना, आ गया, उसमें अन्य भी आ गया, अन्य भी आ गया, अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति, वो गाथा है। भैया किस गाथा की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा नहीं द्रव्य स्पष्ट हुआ। द्रव्य संग्रह में भी गाथा है, और कर्ण जो गुण स्थान आदि के भाव समझाने के लिए उनमें भी वो भाव आते हैं, अर्थ संक्रांति और द्रव्य व्यंजन आदि की गाथा है। माने वहां 8वें गुण स्थान में होने वाले शुक्ल ध्यान के भेदों में 4 पाए होते हैं शुक्ल ध्यान के, तो 2 पाए जो शुक्ल ध्यान के होते हैं उसमें से पहला पाए 8वें गुण स्थान में होता है। ठीक है ना। उस 8वें नंबर का जो शुक्ल ध्यान होता है 8वें गुण स्थान का, उसके भी 5 या शायद 6 भेद होते हैं 8वें गुण स्थान के, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी से अलग। ठीक है ना। तो वहां पे कर्णन युग में कर्मों की होने वाली उपशम, संक्रमित होना कर्मों का, और उसका अपकर्षण उत्कर्षण आदि भेद जो होते हैं वो समझाते हैं वहां पर। और वहां मन वचन काय की स्थिति कैसी है और उपयोग कहाँ गया, मन वचन काय में से एक जगह पे उपयोग रहता है ना, स्थिर रहता है, और द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक का चिंतन रहता है अबुद्धि पूर्वक। वो सारे भाव गुण स्थान विशेषण में जब आप पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इन बातों को समझाया जाता है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पे प्रश्न किया है कि वहां कैसे स्थिति बनती है। अब देखो, सुपर प्रकाशक तो है आत्मा, ये बात तो पक्की है, और वो पर प्रकाशक स्वभाव को समझाने वाला है, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बहुत शांति से, शुक्ल ध्यान के अंतर्गर्भित होने वाली जितनी भी स्थितियां हैं वो सब केवल ज्ञान गम्य है। पहली बात, ये सबसे मूल बात है कि जब जब आचार्य किसी बात को केवल ज्ञान गम्य कहते हैं ना, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जैसा लिखा है वैसा स्वीकार लो, तुम्हारी बुद्धि उसमें चलने वाली नहीं है, उसका सीधा अर्थ है ये। समझने के लिए प्रयास करो, उसकी मनाही नहीं है, समझने का प्रयास तो करो, लेकिन स्वीकार वही करना पड़ेगा जो आगम में लिखा है। आप अपनी बुद्धि से उसमें घटा जोड़ बढ़ा नहीं सकते कि जोड़ तोड़ कर दे हम कुछ इसके अंदर, मतलब उसमें समझे, कोई कर तो तर्क, किसी भी चीज में नहीं, उसमें कोई तर्क नहीं चलेगा। कोई तर्क नहीं चलेगा उसके अंदर, हाँ कोई तर्क नहीं चलेगा, वो तो वैसा का वैसा ही भाव चलेगा, तभी उसको केवल ज्ञान गम्य कहा जा रहा है। ठीक है ना। जो चीज छद्मस के ज्ञान के विषय बन सकती है उसको केवल ज्ञान गम्य कहते ही नहीं, आगम प्रमाण से समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात कि वहां होने वाली उन स्थितियों को जब कर्णन योग में समझाई 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के काल में, यदि उपयोग पर प्रकाशक भाव पे अटकेगा तो शुक्ल ध्यान नहीं रहेगा, चाहे वो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी ही क्यों ना हो, गुण भेद ही चर्चा में यानी उपयोग का विषय क्यों ही ना बने। शुद्धोपयोग के सिवा, आत्मानुभूति के सिवा कुछ भी भाव यदि ज्ञान का विषय बनता है और ज्ञान वहां जाता है, तो वो शुक्ल ध्यान से छूटेगा ही छूटेगा, नीचे आएगा ही आएगा। समझ में आती बात, नहीं समझ आती? अच्छा, एक बात और ध्यान से समझो आप, देखो कर्णन योग में एक विषय ये कहता है कि किसी भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद से लेकर और मोक्ष जाने के काल तक
जो जो मिनिमम टाइम है वो तो अंतर मुहूर्त का टाइम है, और जो मैक्सिमम टाइम है वो अर्धपुतगला परिवर्तन का टाइम है। ठीक है ना, किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ और वो मोक्ष चला गया, इसके बीच का टाइम पीरियड। अब इस बीच में उपशम या छपक श्रेणी मांडे बिना तो किसी जीव को मोक्ष नहीं होगा। और 8वां गुण स्थान श्रेणी का गुण स्थान है। जो भी जीव 8वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा वो तो नियम से या तो उपशम श्रेणी मांडेगा या तो छपक श्रेणी मांडेगा, ये तो नियम है ना, है ना। अब आप ये समझो कि किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होने से लेकर और मोक्ष जाने के काल तक मात्र 4 बार ही उपशम श्रेणी मंड सकती है। क्या किसी भी जीव को सम्यक दर्शन हुआ और मोक्ष गया, इस बीच के टाइम पीरियड में टोटल अगर उसको उपशम श्रेणी मंडी तो 4 बार से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कोई भी जीव 8वें गुण स्थान में 4 बार से ज्यादा नहीं जा सकता। एक ही पर्याय में भैया? कोई है एक पर्याय में 2 बार, एक पर्याय में नहीं, एक पूरे पर्याय में 2 टोटल बार हो सकता है और एक पूरी पर्याय में लाइफ 2 बार, हाँ पूरे टाइम में 4 बार और एक 4 पर्याय बार। में 2 हाँ, बार। समझे? तो पहले तो ये समझो कि कोई भी जीव कोई भी हो, अगर वो अधिक से अधिक 8वें गुण स्थान में प्रवेश करता है तो 4 बार से अधिक प्रवेश नहीं कर सकता मैक्सिमम। 5वीं बार तो उसको छपक श्रेणी ही मंढेगी। किन्हीं जीवों 99.999% जीवों को पहली बार में ही छपक श्रेणी होती है। क्या कहा, फिर बोलूं? 99.99% लोगों को पहली बार में ही छपक श्रेणी ही होती है। कदाचित किसी के उपशम श्रेणी भी होती है, बहुत रेयर चांस है। अब देखो एक बात और समझो, अगर तारतम्यता से विचार करो, सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले जितने भी मुनिराज हैं वो श्रेणी के काल के मुनिराज नहीं है। समझना ध्यान से, अगर ध्यान से समझो, 7वें गुण स्थानवर्ती होते हैं वो सब 7वें गुण स्थान में होते हैं। 99% 7वें गुण स्थान में होते हैं। 0.1% छोड़ दो आप, क्योंकि ऊपर जाके नीचे गिरता है, वो स्थिति भी बनती है, इसलिए उसका निषेध नहीं कर सकते आप। पर अधिकतर मुनिराज 7वें गुण स्थान वाले ही होते हैं जो सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाले नहीं होते वो। अब कितना रेयर चांस है 8वें गुण स्थान में प्रवेश करने का, पहले तो आप ये समझो, है ना। मैक्सिमम तो छपक श्रेणी बनती है और अंतर मुहूर्त में यानी 8-9 सेकंड में केवल ज्ञान, 7-8 सेकंड में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब वहां जो स्थिति बन रही है उस काल में 8वें गुण स्थान की स्थिति जो बन रही है, कैसी बन रही है कि वो केवली ज्ञान गम्य, केवली ने जाना है। क्या जाना है कि वहां आत्मा है, उपयोग उसका लक्षण है, और मन वचन काय में से किसी एक जगह पे वो उपयोग स्थिर होता है। उपयोग होता है, घूमता है हमारा उपयोग, ये जो ज्ञान उपयोग है ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो जो अंतिम भाव स्थिरता का होता है, मन वचन काय में से किसी एक जगह पे स्थिर होता है और द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक के चिंतवन में रुक जाता है। ठीक कैसे? अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक तो सिवाय स्वरूप संवेदन के और कुछ नहीं है वहां पर। जो छदमस्त है, जो 8वें गुण स्थान में प्रवेश करके गया है, उसको तो स्वस्वभाव स्वसंवेदन के सिवा और कुछ ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। उसको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन सा गुण स्थान प्रकट हुआ है। 8वें गुण स्थान की एक खासियत और होती है, जो भी जीव 8वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं वो आपो आप ही द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं, अपने आप ही उन्हें द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। समझ में ये बात नहीं समझ? तो वो जो द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हुआ वो कहाँ प्रकट हुआ? ज्ञान में ही प्रकट हुआ ना। ज्ञान गुण है ना आत्मा के पास, वहीं प्रकट हुआ ना। आत्मा को ही प्रकट हुआ ऐसे ही कहा जाएगा ना। कोई कर्मों को तो द्वादशांग का ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में प्रकट हुआ है। वो आत्मा में जो द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हुआ, क्या उस 8वें गुण स्थानवर्ती जीव को ये पता है कि मुझे द्वादशांग का पाठी हो गया हूं मैं? नहीं पता पता। है, नहीं पता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है ना। वो 8वें गुण स्थान का द्वादशांग का पाठी जीव हो जाता है। अब वो जो जो स्थितियां बनी है तो उन्हीं स्थितियों की अपेक्षा से 8वें गुण स्थान के उन संदर्भों की चर्चा की जाती है कि मन वचन काय में उपयोग एक जगह और द्रव्य गुण पर्याय में से कोई एक का चिंतवन। कैसा? अबुद्धिपूर्वक। अब वहां यदि उपयोग भेदभाव में जाए, यानी कि स्वभाव स्व संवेदन को छोड़े समय भर के लिए,
और कहाँ जाए, बाहर जाए, तो क्या होता है, तो ध्यान रहता नहीं है, आप वो गुणस्थान आप गिर ही जाता है। गिर जाएगा, वो शुक्ल ध्यान का समय काल नहीं गिराएगा, वो नीचे गिर जाएगा। आ गई बात समझ में? अब बुद्धिपूर्वक तो इतनी सी बात है। अब जो हो रहा है वो जो आपको जैसा आगम में बतलाया है वैसा पढ़ के उसको समझ लो, बस सिंपल। आ गई बात समझ में, है ना? हाँ इसमें परमाणु का क्या रहा? जैसे परमाणु की भी बात आई है ना यहाँ पर, तो परमाणु को भी अबुद्धि पूर्वक ही जाना है मात्र। हाँ, अब बुद्धि पूर्वक जानने में आता है भैया। बुद्धि पूर्वक तो स्वयं संवेदन से युक्त तो होगा ना, समय भर के लिए भी, तो गिरेगा नहीं, गिरेगा गुणस्थान गिर जाएगा ना, भैया वो तो तो ये वो तो सेम नियम है। कंडीशन तो धर्म ध्यान की भी रहती होगी फिर। हाँ देखो सभी जो शुद्धोपयोग के काल के ध्यान है सब में यही कंडीशन रहती है, लेकिन कर्मों के आवरण आदि की अपेक्षा से उनका भेद धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का भेद पड़ता है उनके अंदर। हम्म। हालांकि स्वयं संवेदन का काल तो सातवें गुण स्थान का भी काल स्वयं संवेदन का ही काल है, लेकिन वह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली विशुद्धि और स्थिरता की अपेक्षा से गुण स्थान बढ़ते हैं उत्तरोत्तर। जो अंतरंग में स्थिरता और विशुद्धि बढ़ रही है वो अबुद्धि पूर्वक बढ़ रही है, उसके लिए कोई स्पेशल पुरुषार्थ नहीं कर सकता। आप सोचो, एक मुंद्राज सातवें गुण स्थान में है, तो क्या करे कि वो आठवें में चले जाए? अगर वो आठवें में जाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो छपक और उपशम के भेद में भी कुछ कर सकते हैं फिर तो। समझे नहीं समझे? इसका मतलब वो 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में जाने के लिए भी कुछ करते होंगे। स्पष्ट वचन है, स्पष्ट परमागम का वचन है, शुद्धोपयोग में आत्मानुभूति स्व संवेदन के सिवा कुछ नहीं करते। जितनी भी स्थितियां बनती हैं वो आप बनती हैं। चौथे से पांचवें में जाने के लिए जीव क्या करता है? कुछ नहीं करता है, मालूम? और पांचवें से सातवें में जाने के लिए कुछ नहीं करता है, एक ही काम करता है, शुद्धोपयोग बस। आत्मानुभूति या स्थिरता का काल बढ़ता है और गुणस्थान बढ़ता है, बाहर में वीतराग चारित्र भी प्रकट होता है, अंतर में कषाय चौकड़ी का अभाव भी होता है। सब आप होता है, करने योग्य तो एक ही काम होता है बस, आत्मानुभूति। दो काम बताए करने के लिए, पहला आगम कुशलता, दूसरा स्वयं संवेदनता, आत्मानुभूति, बस। तीसरा कोई काम ही नहीं है, काम नहीं है, कर नहीं सकते, होता ही नहीं है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? तो वो स्थितियां समझा रहे हैं कि वो शुक्ल ध्यान की क्या स्थिति बनती है, उसको उसी प्रकार से समझना चाहिए। कर्मों में होने वाला उपशम क्षय उदीर्णा आदि वो सब आप होने वाला कार्य है, और उन्हीं की अपेक्षा से वहां उपयोग की गणना की जा रही है। समझे नहीं समझे? वहीं से समझा रहे हैं उनको, अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ। करण लब्धि होती है, करण लब्धि। तो करण लब्धि के 3 पाए होते हैं, अनवृत्तिकरण, अधकरण और अपूर्वकरण। अपूर्वकरण पहले होता है, फिर अधकरण होता है, फिर अनवृत्तिकरण होता है। तो बुद्धिपूर्वक थोड़ी होते हैं, आप पहले भैया होते हैं। अधाकरण पहले होता है। अधकरण पहले होता है, तो हाँ, अधकरण फिर पहले होता है, अपूर्वकरण, फिर फिर अनवृत्तिकरण। अपूर्वकरण, फिर अनवृत्तिकरण, हाँ। ठीक। तो अधकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण। तो अब ये बुद्धिपूर्वक थोड़ी होते हैं, आप होते हैं। कोई कहे कि मैं अपूर्वकरण तो करूं नहीं और अधकरण में चला जाऊं, और अधकरण तो करूं नहीं, अपूर्वकरण में चला जाऊं। आपको मालूम, जितने भी जीव सम्यक दृष्टि होंगे, जितने भी जीव, उनको ये तीनों करण होंगे ही होंगे, और इसी क्रम से होंगे, सेम क्रम से होते हैं, किसी का भी क्रम आगे पीछे होता नहीं है। और एक बात बताऊं, आपने अगर लब्धियों में पढ़ा हो करण लब्धियों का स्वरूप, जो अनवृत्तिकरण होता है ना, वो सभी का एक समान होता है। मैंने भगवान महावीर स्वामी का अनवृत्तिकरण जैसा रहा होगा वैसे ही आदिनाथ का रहा, और मेरा भी वैसा ही है, आपको होगा आपका भी वैसा ही है, जिसका जिसको होगा उसका वैसा ही होगा। सभी जीवों का अनवृत्तिकरण एक जैसा ही होता है, भेद होता नहीं है, एक जैसे विशुद्ध परिणाम होते हैं सबके। अब बोलो, तो कोई बुद्धिपूर्वक कर सकते हो एक जैसे परिणाम? बोलो, आपके और मेरे परिणाम एक जैसे हो जाए, कैसे करेंगे हम, बताओ? और वो अनवृत्तिकरण में सबके समान होते। मैंने आज से अनादिकाल पहले, अनंत काल पहले जो सम्यक दृष्टि हुए थे, और आज से अनंत काल बाद जो सम्यक दृष्टि होंगे, उन दोनों के अनवृत्तिकरण के जो परिणाम होंगे वो एक जैसे होंगे। समझ में आई बात नहीं? समझ में? तो अबुद्धिपूर्वक होने वाले कार्य हैं, उनका स्वरूप वहां पे समझा रहे हैं, ठीक है ना? चलो आगे। भैया अबुद्धि पूर्वक का मतलब केवल इतनी लेंगे कि जिसमें मनवचन कहा है कि प्रवृत्ति ना जुड़ी हो। उपयोग भी नहीं जुड़ा है,
उपयोग तो काम आत्मानुभूति का कर रहा है, स्वभाव की हम्म स्थिरता का कर रहा है, और वो आप होने वाली स्थिति या दशा है। कुछ नहीं जुड़ा है, हो रही है बस वो स्थिति स्वयं घटित हो रही है। नहीं, जैसे कि एग्जांपल में ये बताइए, जैसे कि बुद्धिपूर्वक कब कहलाएगा और अबुद्धिपूर्वक कब कहलाएगा? तुम्हारे शरीर में खून दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है, ये बताओ। हम्म कौन दौड़ा रहा दौड़ है? रहा है। अब अब मैं अब सिस्टम में चल रहा है। अरे तो खून तुम्हें दौड़ा रहा है या तुम खून को दौड़ा रहे हो? मैं ना दौड़ा रहा उसको, ना वो दौड़ा रहा मेरे को। अगर वो दौड़ना बंद हो जाए तो नहीं, मैं तो नहीं पड़ जाऊंगा उस समय, उसको नहीं। तो इसका मतलब वो तुम्हें दौड़ा रहा है ना, यही तो हुआ इसका अर्थ। सीधा सीधा अर्थ तो यही निकला इसका कि वो तुम्हें दौड़ा रहा है। कुछ हाँ बात समझ में आई? है ना? हाँ तो हाँ। अब तुम उसमें क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा। बस अपनी वो हो रहा है वो। तुम तो जो अपना सांस लेने नहीं, का तरीका है, ध्यान। खान पीने का तरीका है, नहीं नहीं, आदि जो खाने के तरीके हैं, वो सब कर रहे हो। ध्यान की समझे? अवस्था में या शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की अवस्था में जो आप अपन जो बार बार यूज कर रहे हैं शब्द है ना, शुद्ध अबुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा कह ये तो रहा हूँ, विकल्प करता हूँ तो अबुद्धि ये पूर्वक मतलब कि 100% मैं करूं बुद्धिपूर्वक ऐसा। हाँ, मैं ऐसा करूं, ऐसा भाव वहां पे नहीं है। मेरे करने से होता नहीं है, और मेरे अंतर में ये विचार भी नहीं है कि अब ऐसा हो, अब ऐसा हो, अब ऐसा हो। आप होने वाली दशा का नाम है अबुद्धि पूर्वक। जैसे मिथ्या दर्शन का अभाव करके मुझे सम्य दर्शन प्रकट करना है, तो इसमें तो हम हम्म पुरुषार्थ काउंट करेंगे ना, 5 समय में या हम्म पुरुषार्थ समय काउंट करेंगे नहीं करेंगे, है ना? हम्म कि मैं हम्म करूं, या मैं अपने उपयोग को स्थिर करूं, या मुझे अपनी दृष्टि को बहिर्मुखता से ना हटाकर अंतर्मुख ले जाना है, मुझे तत्व स्वरूप समझना है, तत्व चिंतन करना है, ऐसा बुद्धिपूर्वक में विकल्प कर रहा हूँ ना। मुझे पाप नहीं करना, मुझे कषाय नहीं करनी। लेकिन उस दशा में हम ऐसा कोई विकल्प नहीं करते, वहां तो एक आत्मा की अनुभूति मात्र होती है। छठे से 7वें से 8वें में चले जाते हैं तो क्या करते करके जाते हैं कि जो 7वें में कर रहे होते हैं वही 8वें में कर रहे होते हैं, कुछ अलग तो नहीं कर रहे होते। 8वें से ऊपर के गुण स्थानों में जाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कि जो 7वें में कर रहे थे वही 8वें में कर रहे थे, वही 9वें में कर रहे होते हैं। तो गुणस्थान तो कैसे मतलब बढ़ते हैं? अपना पुरुषार्थ केवल 7वें तक है, 7वें के ऊपर सब ऑटोमेटिक है। सारा ऑटोमेटिक है, वो पुरुषार्थ तो अपना सिर्फ आत्मानुभूति करना है तेरा। वो कार्य तो एकमात्र तत्व अभ्यास करके स्वभाव सन्मुख होना, या स्वभाव सन्मुखता हम्म को भी खैर हालांकि ये कहा जाता है काल लब्धि है और भवितव्यता है, आदि हम्म आदि, है ना? लेकिन फिर भी गुण स्थानों की परिपाटी में ऐसा कह सकते हैं कि आप हम्म बुद्धिपूर्वक 7वें तक पहुंचे, लेकिन 7वें के ऊपर होने वाले समस्त परिणाम अबुद्धिपूर्वक ही होते हैं। हम्म ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, उसमें हम्म कोई दोष नहीं है। क्योंकि मुनिराज हम्म कहते हैं ना कि मैं तो अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करता हूँ। तो ये हम्म प्रयास करता हूँ का जो भावना भा रहे हैं, वो तो छठे गुण स्थान की भावना है ना, कि मैं हम्म प्रयास करता हूँ। तो छठे गुण स्थान में क्या प्रयास कर रहे हैं आप? स्वरूप स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो हम सिद्ध होने का कर रहे हैं। हम के 7वें से 8वें में जाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रयास तो हमारा सीधा सिद्ध होने का है, 8 ही कर्मों के नाश करने का है। तीर्थंकर कभी तीर्थंकर बनने का प्रयास थोड़ी करते हैं कि भाई 4 घातियां ही नाश करना, गलती से घाती नाश ना हो जाए। उपदेश कौन देगा? गलती से सिद्ध ना हो जाए हम, क्यों? हम्म भैया ध्यान रखना है कि 13वें पे जाके रुकना है। बोलो हम्म क्यों? ऐसा विकल्प करेंगे क्या वो? लेकिन आप वो आप नहीं ही 13वें पे जाके ठहर जाते हैं। समझे नहीं समझे बात को? कोई कोई जी कोई विचार करे, वो छठे 7वें गुण स्थान में आदिनाथ भगवान के विचार करे कि भैया इन्हें धर्म का उपदेश देना है, धर्म का तीर्थ करना है, ये ध्यान रखना है मुझे, कहीं मेरा पुरुषार्थ इतना उग्र ना हो जाए कि सीधा सिद्ध हो गया तो इसीलिए भाई आहार वो। करते करते भी शुद्धोपयोग हो जाता है मुनिराज। क्या हो जाता है? आहार करते करते भी इसीलिए शुद्धोपयोग 7वां गुण स्थान हो जाता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता वहां पे। गलत हो गया अब क्या? उसमें थोड़ा वो थोड़ा सा समझना है उसको, थोड़ा सा कहते तो ऐसा है लेकिन समझने वाली बात है वो, है ना? वो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई, गले में नीचे उतरा था, शुद्धोपयोग हो गया बोलते हैं। खैर अब देखेंगे उसको, विषय को हाँ, कि वो जब अनिरुद्ध वो रहे तब चर्चा तक। आएगी, हाँ। हाँ जब वो पांच चर्चा आएगी पांडवों वहां को तो हुआ वहीं पे था ना चर्चा। भैया। 5 पांडवों में से 2 नकुल सहदेव को अबुद्धि पूर्वक ही तो आगे थे बिचा, इसलिए वो रह गए। हाँ, अबुद्धि पूर्वक ही आते हैं, हाँ। हम्म, ऐसा ही होता है, ठीक है ना? तो अबुद्धि पूर्वक का मतलब है कि जहां हमने विशेष प्रयोग अपने उपयोग को नहीं लगाया और वो काम फिर भी हम्म हुआ, उसका नाम अबुद्धि पूर्वक। ठीक है, चलो भैया करो आगे। भैया एक चीज पूछनी थी कि बोलिए। अभी आपने बताया कि 8वें गुरु स्थान में जब आते हैं तो आप ही द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं, तो इसका मतलब हाँ, द्वादशांग के पाठी केवल 8वें गुरु स्थान में ही होते हैं?
नहीं, 8वें गुण स्थान में द्वादशांक का पाठी होने के बाद जब गुण स्थान नीचे गिरता है जिन किसी भी मुनिराजों का, तो वहां पे द्वादशांक की स्थिति क्या बनती है, ये क्वेश्चन है, यही है ना। 8वें गुण स्थान में जो द्वादशांक हमें प्रकट हुआ जिस भी जीव को, अगर उसका गुण स्थान डाउन हो गया, गिर गया, तो वहां उसके द्वादशांक का जो ज्ञान प्रकट हुआ था उसकी क्या स्थिति बनी रहेगी, माने वो द्वादशांक का पाठी नीचे के गुण स्थानों में भी बना रहेगा या छूट जाएगा, यह सवाल है आपका। नहीं, मैं ये नहीं, पूछना चाह रही हूँ कि जो द्वादशांक के पाठी होते हैं वो केवल 8वें गुण स्थान में ही होते हैं क्या? जैसे कोई छठे 7वें सातवें गुण स्थान में, 6ठे 7वें गुण स्थान में है मुनिराज, तो वो हाँ द्वादशांक के हाँ, पाठी नहीं हो पाएंगे, द्वादशांक 8वें गुण स्थान में जाके लौटेंगे तो रह पाएंगे। तो हो गएंगे। मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण है इसका, बहुत सिंपल और बहुत फेमस उदाहरण है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। गौतम स्वामी भगवान के समूह में, वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के समूह में आचार्य बनकर, मैंने गणधर बनकर प्रवेश करते हैं या प्रवेश होने के बाद गणधर बनते हैं, पहला प्रश्न बाद विचार में। करो। अरे ये तो गड़बड़ है। गंधर्व बन के प्रवेश कैसे करेंगे, वो तो दीक्षा उन्होंने दी हाँ, उनके सामने, भगवान दीक्षा के कौन सामने। देगा। वहां पे नहीं नहीं, मैं बतलाता हूँ, समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात समझो कि सम्यक दर्शन प्रकट किया है ना, सम्यक दर्शन प्रकट किया, वो तो समूषण के बाहर ही प्रकट कर लिया है। 5वां गुण स्थान भी प्रकट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर समूषण के बाहर तक वो 5वां गुण स्थान भी प्रकट कर सकते हैं। अब रही 7वें गुण स्थान की बात, तो कहते हैं दीक्षा लेकर करते हैं, तो दीक्षा किससे लेते हैं, दीक्षा गुरु कौन है उनकी, दीक्षा गुरु कौन है उनके। अपने आप ही लेते हैं शायद। तीर्थंकर भगवान की साक्षी में लेते हैं, उनके गुरु हाँ कोई तो नहीं है, हाँ तो साक्षी में दीक्षा गुरु उनका कोई नहीं होता, हाँ। वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षित होते हैं, स्वतः दीक्षित होते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं, है ना। बल्कि अपने यहाँ पे कथा भी आती है कि गौतम गणधर के चक्कर में अपने एक पार्श्वनाथ भगवान के एक परंपरा के मुनिराज इस बात से नाराज भी हो गए, है ना, हो गए ना। तो कोई उनका गुरु नहीं होता है, गणधरों का कोई गुरु नहीं होता है। जो गणधराचार्य होते हैं, जो गणधर बनते हैं, जैसे तीर्थंकरों को कोई दीक्षित नहीं करता, ऐसे गणधरों को भी कोई दीक्षित नहीं करता। लेकिन एक परिपाटी ये कहती है कि गणधर जिन, जैसे भगवान आदिनाथ के गणधर हैं या भगवान महावीर स्वामी के गणधर हैं, तो उन्हीं को अपना इष्ट मानकर स्वयं बुद्धि पूर्वक वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। अब दीक्षा ग्रहण हो गई, आचार्य हो गए, मतलब दीक्षा हो गई, दीक्षा होते ही साथ वो 7वें से 8वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि तब तक खिड़ती नहीं है, भगवान की दिव्य ध्वनि तब तक खिड़ती नहीं है, वो पहले गणधर बनते हैं, फिर दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और गणधर के लिए नियम है कि गणधर द्वादशांक के पाठी नियम से होते हैं। क्या कहा, अब वो जो द्वादशांक का ज्ञान प्रकट हुआ वो 8वें गुण स्थान में प्रकट हुआ, और भगवान तो मौन थे। 8वें गुण स्थान में प्रकट करने के पश्चात अब वो नीचे गुण स्थान में आ गए, तो कौन सा गुण स्थान माने उनका, क्योंकि छठवा 7वां तो शुद्धोपयुक्त का गुण स्थान है, तो छठा गुण स्थान है, और वहां उनके द्वादशांक की स्थिति क्या बनेगी, जो का त्यों बना रहेगा। समझे में बात, नहीं समझ में। तो छठे गुण स्थान में भी द्वादशांक के पाठी होते, एक बात। दूसरी बात, इंद्र जन्म से द्वादशांक का पाठी होता है, तो चौथा गुण स्थान ही होता उसको। सभी तीर्थंकर जन्म से द्वादशांक के पाठी होते हैं, उनके भी भैया चौथा ही गुण स्थान होता है। हाँ लौकांतिक देव हाँ, भी लोकांतिक देवी द्वादशांक के द्वादशांक के पाठी। पाठी होती है, हाँ, चौथे गुण ठीक है स्थान में ना, होती है। उनका भी चौथे गुण स्थान होता है, ठीक। और तीर्थंकर आदि जो होते हैं जन्म से, वे भी द्वादशांक के पाठी होते हैं। तो द्वादशांक का ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में भी होता है, 5वें में भी होता है, छठे 7वें में भी होता है। लेकिन मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से सिर्फ अगर तीर्थंकरों को छोड़ दे, तो मात्र तीर्थंकरों को छोड़ दे, तो सभी मनुष्य जाति के जीवों को 8वें गुण स्थान में ही प्रवेश करने के पश्चात उस द्वादशांक का ज्ञान प्रकट होता है, सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर को छोड़कर। तीर्थंकरों को मात्र जन्म से द्वादशांक का ज्ञान होता है, अन्य किसी जीव को नहीं होता। स्वर्ग की गति के जीवों में जो सम्यक दृष्टि लोकांतिक देव होते हैं, जो इंद्र होते हैं, या अनुत्तर विमान आदि के जो देव होते हैं, उनको द्वादशांक जन्म से होता है। मनुष्य गति की अपेक्षा से त्रियंचों को द्वादशांक का पाठ ही होते नहीं, त्रियंचों को द्वादशांक का ज्ञान होता नहीं है। समझ नहीं बात। अब एक स्थिति और समझो। 8वें गुण स्थान में प्रवेश किए, द्वादशांक का पाठी हुए और नीचे गिरे, डाउन हुआ ना,
गुण स्थान नीचे आया, तो वहां क्या स्थिति बनती है, तो किन्हीं किन्हीं के तो द्वादशांग ज्यों का त्यों बना रहता है, और किसी किसी के कषाय प्रमाण अंग विच्छित्ति भी हो जाती है। कोई 11 अंक के पाठ ही रह जाते हैं, कोई 10 अंक के पाठ ही रह जाते हैं, कोई 7 अंक के पाठ ही रह जाते हैं, कोई 1 अंक का ही पाठ ही रह जाता है। समझ में बात, समझे, ऐसी स्थिति भी बनती है। आती है बात समझ में? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? ऐसा, तो ऐसा वहां पे स्वरूप है, ऐसा समझ लेना चाहिए, बस सिंपल। और जो अंगधर आदि होते हैं उन्हें परंपरा से प्राप्त होता है। जो अंगधर होते हैं ना, अंगधर, उन्हें परंपरा से प्राप्त होता है। वो 8, जैसे सुधर्माचार्य आदि आचार्य हुए, या जैसे धरसेनाचार्य हुए, तो धरसेनाचार्य अंगधर कहलाएंगे, एक अंग का ज्ञान है उनको, क्योंकि वो पंचम काल के मुनि है, वे तो 8वें गुण स्थान में गए नहीं, 7वें से ऊपर जा नहीं सकते, और अंगधर है वो, तो उन्हें जो अंग आदि का ज्ञान हुआ वो परंपरा से प्राप्त हुआ, अपनी गुरु परंपरा से। समझ में बात? गुरु परंपरा से किसी को भी द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता, अंगों का ही ज्ञान होता है। क्या कहा, फिर बोलूं? गुरु परंपरा से किसी को भी द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। आप द्वादशांग का ज्ञान, जैसे मुझे द्वादशांग का ज्ञान हुआ, तो मैं अपने शिष्य को द्वादशांग का ज्ञान नहीं दे सकता। अंग का तो ज्ञान दे सकता हूं यदि उसकी सामर्थ्य है ग्रहण करने की। द्वादशांग तो वो आप ही प्रकट करेगा, अपने तप के प्रभाव से ही प्रकट करेगा। समझे नहीं समझे? वो एक प्रकार की रिद्धि है, बीज रिद्धि कहलाती है वो, समझे ना? वो एक प्रकार की रिद्धि है, वो अपने ही तप के प्रभाव से आप ही प्रकट होती है। द्वादशांग का ज्ञान, मैं द्वादशांगी हूं तो मैं दूसरे को भी द्वादशांगी बना दूं, वो अपने शिष्य को द्वादशांगी बना दे, ऐसा होता नहीं। हाँ, योग्यता प्रमाण अंग आदि का ज्ञान आगे 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 उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर चलता जाता है। समझे? जैसे अंतिम श्रुत केवली कौन हुए? जब अंतिम द्वादशांग के पाठी कौन हुए? श्रीधर, भद्रबाहु, भद्रबाहु। भद्रबाहु अंतिम द्वादशांग के माने गए, तो उनको कहां से मिला द्वादशांग का ज्ञान? परंपरा से। परंपरा से नहीं मिला, द्वादशांग का ज्ञान नहीं मिलेगा परंपरा से। श्रेणी मानी थी पहली बार, उसके बाद उनको हाँ, उसको मिलेगा। समझे नहीं बात? पकड़ में आई नहीं? अंग का ज्ञान तो चलेगा, अंग का ज्ञान तो परंपरा से मिल जाएगा। प्रकीर्णक हो गए, अंग आदि हो गए, अंगों के भेद हो गए, उनका ज्ञान तो परंपरा से मिलेगा। पूरा का पूरा एज इट इज द्वादशांग नहीं दे सकते आप, ट्रांसफर नहीं होगा वो। तो मतलब वो बात समझ में आ रही है पंचम ना? काल में जो भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम शुद्ध केवली थे, श्रुत केवली नहीं, द्वादशांग के पाठी। भद्रबाहु श्रुत नहीं केवली है, श्रुत अंतिम शुद्ध केवली। केवली भी थे, शुद्ध हाँ, केवली श्रुत भी से, थे, हाँ 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 5 थे ना, 5 थे। तो हाँ हाँ। मतलब उन्होंने उनका जन्म चौथे काल में हुआ है। 8वां गुण स्थान प्रकट किया था उन्होंने फिर। हाँ, चौथे काल में जन्म लेने वाले जीवों के काल काल हुआ ना, जैसे जन्म लिए चौथे काल में, और उनके जन्म लेने के पश्चात 5वां काल शुरू हो गया, तो चौथे काल के ही जीव माने जाएंगे। सही है। कोई भी जीव जो द्वादशांग का पाठी होगा, कोई भी होगा, द्वादशांग का ज्ञान 1 to 1 ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हाँ, वो तो बात पकड़ में आ अपने रही है आप नहीं आ ही रही है? प्रकट होगा, स्वतः ही वो प्रकट होगा। प्रकट होता है। मेरा एक चीज, और मेरे को एक ये वाला प्रश्न क्लियर हुआ, जैसे अब वो हमेशा वो वाली स्टोरी आती है ना, रुद्र वाली स्टोरी आती है, बहुत वो एक अंगों लाइन में का ही पाठी लिखी होता है। है। हाँ हाँ, वो अंगों के परिपाठी, अंगों के ही होते हैं। उन्होंने 11 अंग 11 अंग और पूर्वों का 10 पूर्व के ज्ञान, 9 पाठी पूर्वों का होते हैं ज्ञान ना, हुआ। हाँ हाँ हाँ, 10 से पूर्व का नो ज्ञान हुआ। हाँ हाँ तो हाँ। उनको क्यों नहीं हुआ 8वें गुण स्थान में पूरा द्वादशांग का पाठ? क्योंकि वो अभी मैंने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें आई थी, अभी मरण खंडिका ग्रंथ में ही आई थी वापस। नहीं, तो 8वां तो उसको 8वां गुण स्थान होता है, हाँ शुक्ल ध्यान होता है उसको, वहां हाँ, पे उसको द्वादशांग का पाठ ज्ञान हो जाता है, और हो जब वहां जाता है। गुण स्थान गिरता है तो भूल जाते हैं बस। नहीं 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 नहीं, कषाय, जब वो अध्ययन कर रहे होते हैं ना, 11 अंक 10 पूर्व का अध्ययन कर रहे होते हैं, और जब उनका पूर्ण हो जाता है, 11 अंक 10 अंक का 10 पूर्व का अध्ययन पूर्ण हो नो जाता है, पूर्व उसके बेटा, बाद ही। 10 पूर्व नहीं, एक एक, 9 पूर्व, 11 9 हाँ जी, पूर्व का 10 पूर्व था, आप हाँ, दोबारा मैंने रीड किया था ना, उसमें चलो 10 कोई पूर्व नहीं, लिखा हुआ था। अरे आप प्रश्न पूरा करो। हाँ, फिर उसमें उसके बाद उनको 700 प्रकार की रोहिणी और 500 प्रकार विद्या के जो प्रकट हो देव गई। हाँ, आते ठीक है। है हाँ ना, तो वो उसमें तो वो भिन्न पूर्वी कहलाते हैं। हाँ तो वो हाँ 11वें गुण हाँ स्थान से तो गिरते हैं, वो कोई 7वें गुण स्थान में थोड़ा ना होते उस समय। हाँ हाँ, फिर आगे प्रश्न क्या है? अरे वो वहां से गिर गए ना, हाँ, गिर गए तो? वहां से गिर गए, तो वो हाँ, 7वें गुण स्थान में पाठी होती नहीं है क्या? नहीं नहीं, छठे में। मतलब वो छठे में होते हैं उस समय, हाँ हाँ जब वो पाठी होते हैं, मतलब 8वें गुण स्थान से वो 6वें में आ जाते हैं, जिस समय वो ये सब क्रिया हो चल रही होती है उनकी।
मतलब देखो ये सुनो कहने में आता है ना ज्ञाव्य गुण स्थान से गिरते हैं रुद्र हमेशा। सुनो सुनो सुनो, एक तो आपका प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्रश्न ये है कि उसको द्वादश देखो अंग का मैं पाठ वापस कैसे क्लियर हुआ, करती हूँ। ये नहीं, प्रश्न मैं है। वापस क्लियर करती हूँ। प्रश्न ये है, जब रुद्र गिरते हैं तो हाँ ज्ञाव्य गुण स्थान से गिरते हैं हमेशा। ठीक है ठीक है। जब वहाँ स्टोरी में आया कि जब वो 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी होते, तब उनको 700 प्रकार के देव, रोहिणी देव और ये विद्याधर आते हैं उनको, तो वो तब वो गिरते हैं। तो हाँ क्या जिस समय वो पाठी होते हैं तब उनका छठवां गुण स्थान होता है? नहीं नहीं जब नहीं वो नहीं नहीं, पाठी ऐसा पाठ नहीं है, ऐसा द्वादशांग नहीं की है, पाठी ऐसा होती है। ऐसा नहीं है। देखो प्रथमन युग की कथा और सिद्धांत को समझो, दोनों बातों को समझो। वर्तमान युग की कहानी को सिद्धांत से जोड़ के चलोगे तो बात समझ में आ जाएगी। जब कोई मुनिराज 11वें गुण स्थान में है, समझे ना, और कोई भी उनको जो विद्या प्रकट हुई और जो विद्या प्रकट हुई उस 11वें गुण स्थान में प्रकट होने वाली जो भी विद्याएं हैं, एक को प्रकट होती है एक को प्रकट होती है ऐसा तो नहीं है। प्रकट होने योग्य, जो प्रकट होने योग्य होती है वो सभी को प्रकट होती है, और कुछ ऐसी होती है जो विशेष भाव से प्रकट होती है और किसी को प्रकट नहीं होती है। अब 11वें गुण स्थान से जब वो नीचे गिरे तो उस समय तो वो शुद्धोपयोग का ही काल है, समझना ध्यान से। 11वां गुण स्थान भी शुद्धोपयोग का ही काल है, कोई पाठ पूठ के ध्यान नहीं है उधर। लेकिन वो जब विकल्प टूटा, 11वें गुण स्थान से नीचे गिरने का कोई तो कारण बनेगा, और कारण है विकल्प का टूटना, निर्विकल्प अवस्था का टूटना। और निर्विकल्प अवस्था से बाहर आते ही साथ जो पहला विकल्प है वो क्या है, वो क्या है, तो जिसका जो है, मान के चलो हम कर रहे हैं रुद्र की बात, तो रुद्र का पहला विकल्प क्या है कि जहां उसका ध्यान जाएगा, तो उसका ध्यान कहाँ गया, वो जो जहां उसका ध्यान गया, मान के चलो वो देव उसकी पूजा करने आए थे, या वो जो विद्या उसको प्रकट हुई तो उन विद्याओं के प्रति उनका उसका ध्यान केंद्रित हुआ, उस विद्याओं के पास उसका ध्यान गया, तो वो उस तारतम्यता से कहानी में लिखा जाएगा कि उस काल में वो मतलब उसका ध्यान या उसका उपयोग उस अवस्था में पहुंचा और वो नीचे गिर गया। उपयोग तो पहले टूटेगा, उपयोग तो पहले टूटेगा ना, बाद में नहीं टूटेगा, उपयोग पहले टूटेगा। और टूटने के बाद कहाँ गया, तो दो स्थितियां बन सकती है, एक तो वापस स्वरूप में चला जाए, तो वापस स्वरूप में जाएगा तो नीचे गिर के फिर ऊपर उठेगा, और अगर स्वरूप में नहीं गया तो मैक्सिमम क्या है कि कषाय अपेक्षा से छठा हो सकता है, मिथ्या दृष्टि हो तो पहला भी हो सकता है, छायक सम्यक दृष्टि हो तो चौथे से नीचे नहीं जा सकता, पुरुषार्थी हो तो छठे से नीचे नहीं जा सकता, उग्र पुरुषार्थी हो तो 7वें आदि में आकर फिर ऊपर चढ़ता है। वो पूरा एक सिस्टम है ना उसका। तो उस जो वो जीव है, जो भी उसका नाम है ना, शिव, रुद्र, तो वो रुद्र जो है वो मिथ्या दृष्टि होता है, यानी कि उसको छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, सीधी सी बात है, छायक सम्यक दर्शन तो होता नहीं है। तो 11वें गुण नहीं। स्थान की स्थिति से गिरकर वो पहले गुण स्थान में भी जा सकता है, सीधी सी बात है ना। तो उसकी उन कषायों पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कषाय किस तरह से रहेगा। अब कहानी को तारतम्यता से जोड़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी। मुझे तो पूरी कहानी एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं है, नहीं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता आपको कि देखो वहां पे ये विकल्प हुआ तो इस कारण से हुआ। मैंने आप इतना सा सिस्टम समझो कि पहले विकल्प टूटेगा, निर्विकल्प अवस्था से पहले बाहर आएगा, और बाहर आते ही साथ जो भी उसका विकल्प बनेगा, सविकल्प अवस्था होगी ना, तो जो भी बनेगी तो उसकी अपेक्षा से वहां कहानी कही जाएगी। ठीक, तो वहां पे वो जो रोहिणी आदि विद्या उसको जो प्रकट हुई है, जो उसका अध्ययन हुआ, वो शुद्धोपयोग का काल तो रहेगा नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग का काल तो एकमात्र आत्मानुभूति का काल है, दूसरा वो काल नहीं है। और गिरने की अपेक्षा से तो वो चौथे से पांचवे में भी, पांचवे से चौथे में से भी हो सकता है और पहले में भी जा सकता है। अब दूसरी बात कि वहां जो ज्ञान प्रकट हुआ, उसको अंग आदि का ज्ञान प्रकट हुआ, जैसा कि कहा है ना, छायक सम्यक दृष्टि मात्र को होता है ऐसा नहीं है, उपशम क्षोपशम सम्यक दृष्टियों को भी द्वादशांग का पाठ प्रकट हो जाता है, मैंने ज्ञानी हो जाते हैं 8वें गुण स्थान में सभी जीव। लेकिन जब नीचे गिरते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो सभी का जो द्वादशांग का ज्ञान है वो जो का त्यों नहीं बना रहता, सभी का जो का त्यों नहीं बना रहता, कषाय और योग्यता की अपेक्षा से घट बढ़ता है। किसी को जैसे वो मिथ्या दृष्टि को मैक्सिमम कितना कितना ज्ञान हो सकता है, 9 अंगों का ज्ञान हो सकता है मैक्सिमम, है ना, तो 9 अंग तक रह सकता है। लेकिन सभी को 9 अंग का रहेगा इसका भी नियम नहीं है, किसी को 5 भी रह सकता है, किसी को 4 भी रह सकता है, किसी को 2 भी रह सकता है। ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सेम एज सम्यक दृष्टि के साथ भी होता है।
जरूरी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है तो उसको पूरा द्वादशांग बना ही रहेगा। हो सकता है उसको 5 रह जाए, हो सकता है उसको 4 हो जाए, हो सकता है उसका 1 रह जाए। उसके ज्ञान की योग्यता उसकी वर्तमान कषाय, वर्तमान परिपेक्ष आदि भाव की अपेक्षा से वहां पे वो ऑटोमेटिक होने वाली स्थिति है, बुद्धिपूर्वक होने वाली स्थिति नहीं है। जैसे द्वादशांग के पाठी बुद्धिपूर्वक नहीं होते, अबुद्धिपूर्वक होते हैं, आप हो जाते हैं। केवली के पाद मूल में दीक्षा लेते हैं, वहां पे भी द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। सभी तीर्थंकर लगभग 24 के 24 तीर्थंकरों ने अपने पूर्व में दीक्षा ली। और कहाँ ली? केवली के पाद मूल में दीक्षा ली। सभी तीर्थंकरों ने मालूम अपने 24 वर्तमान 24 के सभी के पूर्व भव के दीक्षित है, मुनिराज है, और सब वहां द्वादशांग के पाठी हो गए, सब के सब। समझ में बात नहीं? समझ में कैसे हो गए? यानी वहां पे उन्होंने उपशम श्रेणी मांडी थी। क्यों? 8वें में जाए बिना तो नहीं होता। केवली ऐसे किसी को द्वादशांग का पाठी बना दे ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा ट्रांसफर होता ना तो गृहस्थ के भी हो जाता, फिर वो मुनियों का नियम नहीं रहता, फिर वो किसी के भी हो सकता था। भैया आपने तो बोला था चौथे बड़े स्थान का भी द्वादश अंक पाठी होता है। सिर्फ तीर्थंकर, सिर्फ ओके। और सिर्फ तीर्थंकर, सिर्फ और सिर्फ, वो भी जन्म से, वो भी किसी से लेते हैं ऐसा नहीं, जन्म से आप होता है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? एक बात और पूछनी थी इसमें। हाँ एक बोलो बोलो, कि एक एक करके। आपने कहा था कि तीर्थंकर जो अभी 24 हुई वर्तमान में चल रही है, ये सभी सभी तीर्थंकर पिछले भवों में स्वर्ग में मुनि, थे, और पहले भव में स्वर्ग में थे, हाँ उससे पहले हाँ वो हाँ, मुनि अवस्था में मुनि रहे। अवस्था में, हाँ तो मतलब हाँ। उन्होंने नियम से 24 के 24 तीर्थंकरों ने श्रेणी मांडी, वहां पे हम्म। उनको द्वादशांग का ज्ञान हुआ, और वही संस्कार उनके साथ कैरी फॉरवर्ड हुआ जब नहीं वो नहीं 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 नहीं, द्वादशांग का संस्कार जाए ये जरूरी नहीं है। यही वो तो पूछना चाहता पर्यायगत योग्यता है, वो तो पर्यायगत योग्यता है, वो तो छायक पर्यायगत योग्यता सम्यक्त है। हुआ उन्हें, छायक हाँ सम्यक्त वहां तो आया जन्म छायक से। सम्यक दर्शन प्रकट किया, हाँ बस। छायक सम्यक दर्शन का तो संस्कार बनेगा, द्वादशांग के ज्ञान का संस्कार नहीं बनेगा। समझे? वो तो किसी के होगा किसी के नहीं होगा, लेकिन वो तो पर्याय की योग्यता ना। जैसे वो सरवार सिद्धि में जाके वो देव हुए, तो वहां उन देवों की योग्यता है कि वे द्वादशांग के पाठी होते हैं। दूसरा कि वो तीर्थंकर जन्म लिया उन्होंने तीर्थंकर के रूप में, तो वो उनकी योग्यता है कि वो द्वादशांग के पाठी होते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ऐसे कितने जीव होते हैं जो तीर्थंकर के रूप में जन्म नहीं लेते लेकिन स्वर्गों से आते हैं, तो वो सारे के सारे जन्म से द्वादशांग के पाठी थोड़ी होते हैं, सब तो नहीं होते। समझे नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है वो कि द्वादशांग का ज्ञान संस्कार से जाएगा, ऐसा नहीं। वो तो छायक समय दर्शन प्रकट हो गया, आत्मानुभूति हो गई, वो संस्कार जाएगा साथ। क्षयोपशम ज्ञान नहीं, क्षयोपशम ज्ञान तो पर्यायगत योग्यता के आधार से ही घटेगा और बढ़ेगा। समझ में बात? नहीं समझ में? मतलब ये चलो नियम है आगे। जितने तीर्थंकर होंगे सबके सब पूर्व भाव में दीक्षित होंगे और सबके सब आठवें गुण स्थान तक जाएंगे, नहीं उसके बाद ये नियम नहीं है कि सभी के सभी तीर्थंकर पूर्व में दीक्षित होंगे। राजा श्रेणी के हैं, वो तो नरक से हम्म। आएंगे, और वो जो नरक गए तो दीक्षित होकर तो नहीं गए हैं। समझे नहीं नहीं समझे? तो आगे का तुरंत तीर्थंकर भी मैंने बन ये जाएंगे। बोला कि वर्तमान 24 के साथ ऐसा हुआ है, ये बोला अच्छा, मैंने। ओके ओके ओके। मैंने ठीक ये है। कहा कि वर्तमान 24 में ऐसा हुआ है, ये। हम्म। समझे ना? समझे? ऐसा ठीक है। ध्यान से सुनो, अरे है ना, गड़बड़ मत लेकर जाना ज्ञान। मेरा नाम लेके हाँ, बोलोगे भैया ने ऐसा पढ़ाया था। हाँ बोलो तो पता है। एक चीज और, ये द्वादश अंग का ज्ञान होने से बेनिफिट क्या मिलता है? मतलब आप समझिए, मैं मतलब जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आठवें गुण स्थान में द्वादश अंग का ज्ञान हो गया, और उसके हाँ बाद अगर ज्ञान की योग्यता बढ़ी, वो 9वें 11वें तक गया, फिर केवल ज्ञान हो हाँ गया, तो और हाँ मान लो वापस भी आया, वो छठे गुण स्थान में भी आ गया, तो उसको हाँ। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा द्वादश अंग का ज्ञान कुछ होने नहीं से? मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भैया एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बेनिफिट कुछ नहीं है। एक भव कि जब अवतारी आगे। होता है, द्वादशांग का पाठी जो हाँ है ना, मतलब वो तो ठीक है, वो एक भव द्वादशांग का अवतारी पाठी होता है। एक भवतारी हाँ। होता है, वो तो ठीक है। लेकिन नहीं, द्वादशांग का पाठी एक भवतारी होता है ऐसा नहीं है, ऐसा और तो नहीं आंटी कोई नियम है। आठों गुण स्थान हो गया तो फिर तो भाव बचे ही नहीं उसके, आठे तो जाएगा ही जाएगा वो तो। अरे द- तीर्थंकर का जी पहले द्वादशांग का पाठी हुआ, फिर स्वर्ग गया, और फिर हाँ यहाँ पे तीर्थंकर पदवी पे जन्म लेता, एक हाँ। भवतारी कहाँ हुआ? तो दो भव हम्म। हो गए, नहीं हो गए उसके तो? वो नियम नहीं है। जो आपका प्रश्न है मैं समझ गया, प्रश्न का उत्तर समझ लो, सुनो ध्यान से। कार्यकारी तो उतना ही ज्ञान है जितना ज्ञान तुम्हें 8वें गुण स्थान तक ले गया था। समझे या नहीं समझे? उसके बाद का कोई भी ज्ञान हो
तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य उस ज्ञान के पास है जो ज्ञान तुम्हें 8वें गुण स्थान तक लेकर गया है। पकड़ में ही बात, समझे? और सुनो, 8वां छोड़ो, जो ज्ञान तुम्हें 4थे गुण स्थान तक लेकर आया है उतना ही ज्ञान तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। उससे अधिक हो तो ठीक, और नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई समझ में बात? ठीक, चलो ये आगे। बरोबर। शुद्धोपयोग के काल में, ये तो हो गया था। हाँ, फिर भी वो जो है चालाक ड्राइवर की तरह ही रहता है। ये मुमुक्षु कहता है कि हाँ, चतुर ड्राइवर, चालाक नहीं चतुर। चतुर और चालाक में अंतर है। बाबूजी, एक छोटा सा प्रश्न है। अब ये जानन भाव और अहम भाव, कि जानन भाव मतलब जानना, जानना 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 जानना। तो यहाँ पर जानना का अर्थ क्या लेना है? बाबूजी कहते हैं कि स्वपर विभाग को लेकर हे उपादेय रूप से जानना। फिर भेद प्रश्न, विज्ञान पूर्वक जानना। हाँ जी, भेद विज्ञान पूर्वक जानना, स्वपर का विभाग लेकर, और फिर जानना मतलब वहां पे भेद विज्ञान पूर्वक जानना, हे उपादेय भाव से जानना। क्या जानना? मैं चैतन्य हूं ये जानना। और क्या जानना? कि अन्य भाव में नहीं हूं ये जानना। समझ में बात नहीं? समझ में? क्या जानना? मेरे सुख का कारण कौन है? क्या जानना? एक चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा मैं कुछ नहीं हूं ये जानना। अन्य सब भाव, पर भाव, पर द्रव्य, विभाव आदि भाव मेरे नहीं है ये जानना। तो स्वपर के विभाग के सहित हे उपादेय पूर्वक जानना। ये चलो आगे। जानने का अर्थ किया कि स्वपर के विभाग पूर्वक, कि इस विश्व में स्वपर का विभाग है, तो स्वपर विभाग रूप ही जानना वो सम्यक ज्ञान है। हाँ, और जो स्वपर के अविभाग रूप से जानता है, वो स्वपर मिथ्या का ज्ञान है। नहीं करता, वो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। जानना तो अभी समस्ती काल में है। जानना मतलब जानना, जानना मतलब सिर्फ जानना। लेकिन जो स्वपर के विभाग पूर्वक जानना है वो सम्यक ज्ञान जान रूप है। जो स्वपर के विभाग पूर्वक नहीं है वो अज्ञान होने के कारण मिथ्या ज्ञान रूप। अभी तुम क्या कर रहे हो? जान ही रहे हो, बस तुम्हें पता नहीं है कि हम जानते हैं। तुम्हें लगता है हम करता है, हम भोगता है, हम पर द्रव्य में को सुखी दुखी कर सकते हैं, अथवा पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है, अथवा मेरे सुख दुख का आधार पर है, ऐसा जानते हो। तो ये मिथ्या जानना। और स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक जो जाना जाए, स्वभाव को जो जाना जाए, वो जानना सम्यक पूर्वक जानना। ठीक है ना? जानने का सिंपल अर्थ इतना सा है कि महत जानन भाव रूप जो परिणमन है वो जानना ही है। एक सम्यक रूप, एक मिथ्या रूप। सही और गलत की परिभाषा अलग है, सम्यक और मिथ्या की परिभाषा अलग है। समझ में बात नहीं? समझ में? देखो तुमको एक बार बताता हूँ। नरक में नारकी का ज्ञान विभंग ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के ज्ञान को विभंग ज्ञान नहीं कहते। समझे नहीं समझे? तो वहां पे विभंग ज्ञान नहीं है, तथापि उस ज्ञान की जो स्थिति है वो विभंग जैसी होती है। उदाहरण के तौर पे सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जान सकता है या नहीं जान सकता? जान सकता है। और रस्सी को सांप जानने से सम्यक दृष्टि के उस ज्ञान को विभंग ज्ञान कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे। सिंपल। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ऐसे ही नरक के नारकी के साथ होता है। अन्य नारकियों का वही ज्ञान विभंग कहलाता है, वही सेम टू सेम। मिथ्या दृष्टि रस्सी को सांप कहे तो मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप कहे तो भी सम्यक दृष्टि। तो जैसे अन्य नारकियों के साथ होता है वैसे ही सम्यक दृष्टि के भी साथ होता है। ऐसा होने पर भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान वहां पे विभंग नहीं कहलाता, मिथ्या दृष्टि का विभंग कहलाता है। जानना दोनों का समान होता है। समझना ध्यान से। ये मुझे मारने आ रहा है, मिथ्या दृष्टि को भी ऐसा ही लगता है, सम्यक दृष्टि को भी ऐसा लगता है। मैं अपने प्राण बचाकर भागूं, मिथ्या दृष्टि को भी ऐसा ही लगता है, और सम्यक दृष्टि को भी ऐसा ही लगता है। वहां वैतरण्य नदी में मिथ्या दृष्टि कूदते हैं और सम्यक दृष्टि नहीं कूदते हैं, ऐसा नहीं है। वहां वन आदि में मिथ्या दृष्टि तो प्रवेश करते हैं और सम्यक दृष्टि नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। और
जिस परिणाम से मिथ्या दृष्टि वैतरण्य नदी में कूदते हैं, उसी परिणाम से सम्यक दृष्टि भी वैतरण्य नदी में कूदते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टियों का वही परिणाम विभंग कहलाता है और सम्यक दृष्टियों का वही परिणाम सम्यक कहलाता है। विभंग माने उल्टा, मिथ्या विभंग दर्शन कहलाता है। वहां पे नरक में जो उनका मति श्रुत और अवधि ज्ञान होता है उसको विभंग अवधि ज्ञान कहते हैं। विभंग का मतलब होता है सही चीज को स्थूलता से भी बहुत गलत गलत तरीके से दिखना। अच्छा, कुअवधि देवताओं का जो ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान, वो कुअवधि विभंग ज्ञान। कहलाता है या नहीं कहलाता? अगर मिथ्या दृष्टि है तो विभंग होगा और सम्यक दृष्टि है तो विभंग नहीं कहलाएगा, सम्यक कहलाएगा। मैंने देवताओं का भी विभंग कहलाता है, कुअवधि कहलाता है। अभी मेरा मति श्रुत ज्ञान है, वो मिथ्यात की अपेक्षा से कुमति कुश्रुति कहलाएगा। समझ में ये बात? नहीं समझ में? और सम्यक दृष्टि का सुमति सुश्रुत कहलाएगा। बात समझ में नहीं? अपने को क्या लगता है, मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को नरक में बहुत सहायता रहती होगी, कुछ नहीं रहती। और सम्यक दृष्टि में लड़ता नहीं होगा, क्यों नहीं लड़ता? लड़ता है। सम्यक दृष्टि यहां तो लड़ सकता है, यहां तो युद्ध कर सकता है, और नरक में नहीं करेगा है। यहां तो तुमने भेद डाल दिया भैया, वो तो यहाँ तो न्याय का युद्ध है, तो वहां अन्याय का युद्ध है। अरे वहां पे भी न्याय का युद्ध है, अपने प्राणों की रक्षा का युद्ध है। वहां पे भी सारे लड़ाई झगड़े अपनी जीवन की रक्षा के ही है, अपने को सुख पहुंचे इसके ही है। क्या समझे? ये कोई और किस चीज के है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम जो कल्पना कर रहे हैं सम्यक दृष्टि के विषय में या उसके ज्ञान के विषय में, वो भली प्रकार से समझो। जानना, स्वपर के भेद ज्ञान पूर्वक जाना जाए सो सम्यक, और स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक नहीं जाना जाए सो मिथ्या। बस इतनी सी बात है, और जानने में दूसरा कोई भेद नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ऐसा। चलो आगे करो इसे पूरा। पर जानता वो सदा उपादेय बुद्धि से ही है। श्रद्धा भी हमेशा उपादेयता में परिणमन करती है। अहम भाव और ज्ञान भी हमेशा अहम भाव रूप जानता हुआ ही परिणमन करता है। अज्ञान दशा में कोई भी पदार्थ उसका विषय हो तो ये मैं हूं आत्मा, ये मेरा है, इस प्रकार ज्ञान का स्वर भी ये हो जाता है कि मेरा है, मैं हूं। श्रद्धा का केवल एक ही स्वर है, मैं हूं। ठीक है ना? वो तो ज्ञान ने जो निर्णय किया है भली प्रकार से, वो ऐसा निर्णय हुआ है कि जिसको हम श्रद्धात्मक भाव से चिन्हित कर सके। तो वहां श्रद्धा और ज्ञान के दो भेद करके समझा दिया कि वो ज्ञान जो सम्यक श्रद्धान है उसकी अपेक्षा से उसका ज्ञान भी सम्यक है, और जो मिथ्या श्रद्धान है उसकी अपेक्षा से उसका ज्ञान भी उसका मिथ्या है। यहाँ इतना जानना चाहिए। ठीक है ना? समझ नहीं बातें? समझ? वो नरक के नारकी का जो मैंने उदाहरण आपको समझाया, उससे समझो, बहुत सिंपल। वो सम्यक मिथ्या का भेद दूसरे तरीके का नहीं है, वो सहज जानना है। जैसे तुम यार जान रहे, ऐसे सम्यक दृष्टि जानते हैं। उसमें क्या है जानने में? आती है बात? समझ में नहीं आती? चक्र रतन लेके निकले चक्रवर्ती, और 1000 पुत्र आदि हुए, 96,000 रानियां हुई, तो किस विकल्प के साथ हुई? जैसे मिथ्या दृष्टि को होते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि को होते हैं। क्या समझे? लेकिन वही भाव उनके सम्यक कहलाते हैं और मिथ्याओं के वही भाव मिथ्यात कहलाते हैं। ठीक है ना? जानने का भाव समझा रहे हैं। चलो, ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रियंतरम नमो सिद्धारम नमो हरियम नमो वैष्णव नमो लोससारम नमो रियंतरम नमो सिद्धारम नमो हरियम नमो वैष्णव नमो सिद्धारम। जावाणी ते ज्ञान ते सुजा लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा ते जय। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जय उत्तम क्षमा सभी से। जय जिनेन्द्र सभी को।